देखो ये बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी स्टडी की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के ऊपर कुछ 10-12 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आएंगे। जो बात ना आए वो पूछ लेना। देखो क्या दिया पहले तो, A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis। क्या दे रखी है कि रिंग दे रखी है। क्या दे रखी है आपके पास? रिंग, जिसका मास गिवन है, जिसकी रेडियस गिवन है और साथ में हमें गिवन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। फिर कहा कि फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स of two perpendicular diameters of the ring, the angular velocity of the ring will be। इन्होंने क्या कहा कि भी हमारे पास अब उसके ऊपर चार ऑब्जेक्ट रख दी गई हैं, चारों का मास सेम है, स्मॉल m के बराबर। और ये मान लो अपनी वो रिंग थी, इसमें दो परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिए, कि ये डायमीटर लिए कि ये ली। एक मास यहाँ रख दिया स्मॉल m, एक स्मॉल m यहाँ रख दिया बच्चों, एक स्मॉल m यहाँ रख दिया, एक स्मॉल m यहाँ पे रख दिया। स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m और स्मॉल m। अब हमसे पूछा गया कि बताओ अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, अगर आपने इसके ऊपर आके ये स्मॉल मास जेंटली प्लेस किए तो डेफिनेटली बाहर से कोई टॉर्क नहीं एग्जर्ट किया है। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो। और ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हो, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा, जब तक क्या होगा आपके पास से एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगी? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हमें इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम देख लेनी है। क्या होगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम? आई फाइनल ओमेगा फाइनल। एल इक्वल्स टू क्या यूज कर लेंगे? आई ओमेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अब बात करें किसकी? आई। तो आई सबको पता है, आपके पास रिंग है, तो इनिशियली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते तो क्या आएगा? एम आर स्क्वायर। और बाद में बात करो तो फाइनल, एक तो खुद रिंग का है ही, कितने के बराबर है वो? एम आर स्क्वायर। चार मास और रखे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से ही तो जाएगी, इसकी एक्सिस खुद की जो रेडियस सेंटर है यहाँ से। तो हर एक का मास कितना? m, डिस्टेंस कितनी? r। तो एक का एम आर स्क्वायर, ऐसे कितने हैं टोटल? चार हैं। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर खुद रिंग का हो गया, और 4mr² जो चार मास रखे थे उसकी दो डायमीटर के ऊपर, ये उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। किसके अबाउट? एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से पास होती है। तो प्यारे बच्चों वैल्यू रख दो। आई फाइन, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आता है तो निकाल लो। m प्लस 4m, आर स्क्वायर क्या है इसमें? कॉमन है बच्चों। तो यहाँ से आपको आई एफ को डिवाइड में लेके जाएंगे, आई इनिशियल बाय आई फाइनल और ओमेगा इनिशियल। आई इनिशियल एम आर स्क्र, आई फाइनल एम प्लस 4m इंटू आर स्क्र। तो आर स्क्र से आर स्क्र क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बचेगा m डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। आर स्क्र कैंसिल हो चुका है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो ओमेगा फाइनल कितना आया? m ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 4m। अब हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें से ये ऑप्शन ढूंढ लेना है। ऐसा ऑप्शन ए दे रखा था, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए। क्लियर हुई बात? ये पक्की बात है। नेक्स्ट देखो, देखो ये बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ए लैडर, इनके एक बार चेंज कर लेते हैं, कि ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल। मतलब जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है, वॉल पे किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उस पे एक सीढ़ी लगी हुई है। विद इट्स अपर एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मतलब ये मान के चलो, जैसे ये होगी दीवार, ये अपना ग्राउंड, यहाँ हमने वो सीढ़ी लगा रखी है ऐसे। तो ये वो लैडर है, और ये दे रखी है कि का जो अपर एंड है ये ग्राउंड से प्यारे बच्चों 6 मीटर हाइट पे है, एंड लोअर एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम, और ये अपनी दीवार से 4 मीटर दूरी पे ये है। ठीक, आप कहोगे सर 6 छोटा नजर आ रहा है, 4 बड़ा। जुगाड़ था बच्चों। द वेट ऑफ द लैडर इज 500 न्यूटन।
इसका वेट जो है ना इस CD का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वो कितना है, ये वेट हो गया W, 500 न्यूटन। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये जहां पे वेट एक्ट करता है, ये कितना दे रखा है, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। मतलब ये जो लोअर एंड का 4 मीटर दूरी थी ना, उससे 1/3, मतलब इसको हम नाम दे दें कुछ भी, मान लो इसको P नाम दे देते हैं। ये लैडर का A हिस्सा हो गया। A से P कितना दे रखा है, 4/3। A से P कितना दे रखा है, 4/3। 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड से 1/3 डिस्टेंस पे है ये। क्लियर हुई यहाँ तक की बात ये। तो वोल्स रिएक्शन विल बी, अब रिएक्शन का मतलब क्या, नॉर्मल फोर्स। यहाँ ये कांटेक्ट है तो ये लगेगा नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे ये कांटेक्ट तो ये लगेगा नॉर्मल फोर्स। क्लियर हुई बात ये। तो इसका नाम मान लो N1 रख लेते हैं, और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन, जो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, उसका नाम रख देते हैं N2। तो क्वेश्चन में हमसे N2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि N2 की वैल्यू बताइए कितने के बराबर आएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने कहा देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि रेस्ट्स का मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया इसके ऊपर टॉर्क तो जीरो होगा ना, इस पे टॉर्क क्या लग रहा होगा, जीरो, टोटल टॉर्क जीरो। और फोर्स किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लो, वो आपकी मर्जी है कि भाई हम मान लो इस लाइन के अबाउट ले लेते हैं। अगर ये लेके चलते तो हम इसका टॉर्क निकाल लेते हैं ए पॉइंट के अबाउट। तो अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क लेता ना प्यारे बच्चों, टॉर्क अबाउट ए, देखो जरा अब, तो ए पे N1 लगा हुआ है, तो N1 का तो कोई इफेक्ट होने से रहा। एक तो कौन है, W, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर ए पॉइंट से देखेंगे तो 4/3, ए से पी की दूरी देखोगे तो कितने के बराबर होगा, 4/3। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दूसरा फोर्स कहां पे लगा हुआ है, दूसरा लगा ऊपर की साइड, ये N2, ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये अपना पॉइंट ए था। इससे इसकी डिस्टेंस कितने के बराबर है, ध्यान दोगे तो ये 6 है। भाई यहां से ये पॉइंट P और A के बीच की दूरी तो 4/3 थी, और इस A और जहां ये नॉर्मल रिएक्शन एट कर रही है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन में कितनी डिस्टेंस है, 6। अब हम इन दो टॉर्क लगे, दूसरा क्या है N2, इनटू में क्या है N2 इंटू 6, और एक टॉर्क क्या था W इंटू 4/3। अब एक बात और सोचियो, मतलब ये टॉर्क समझ आ गया, एक टॉर्क तो था वेट की वजह से, और एक टॉर्क था ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। N1 की वजह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि N1 तो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो हमारी मर्जी होती है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकाल लेना होता है, वो आपकी मर्जी जिसके अबाउट लेना चाहो। तो मैंने ए के अबाउट ले दिया था। टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखनी होती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की। तो एक बात सोचोगे, इस ए पॉइंट, ये है आपकी लैडर, इस ए पॉइंट पे आपकी लैडर रखी है। अगर ये वेट यहां लगेगा तो ये इसको क्या करेगा, अगर यहां मैं वेट लगाऊंगा तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेके, सॉरी क्लॉकवाइज लेके आएगा। और N2 लगा रखा है मैंने यहाँ पे, वो इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो W तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज, और N2 कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्विलिब्रियम में तो तभी होगा ना जब दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो। तो अगर आप इसको मान लो नेगेटिव साइन दे देते हो, तो N2 इंटू 6 को क्या साइन देना पड़ेगा, पॉजिटिव। एक को पॉजिटिव ले दो, एक को नेगेटिव ले दो। अब हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से ये जीरो है टॉर्क अबाउट ए, तो यहां से आया, ये इधर लेके आओगे तो N2 इंटू 6 बचेगा W इंटू 4/3। अब W कितना है 500, 4 कितना है 4, 3 कितना है 3, डिवाइड में आ जाएगा 6। इसको सोल्व कर लियो प्यारे बच्चों, वो आपका आंसर आएगा। सोल्व करने पे इसका आंसर दे रखा है अपने पास A 111 के आसपास रहेगा। कर लो एक नहीं। तो ये था आपका
इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या करना होता है भी, देखो टोटल ध्यान देते तो इसके ऊपर 4 फोर्स लगे थे। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट, यहाँ कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन, और साथ में अर्थ का फ्रिक्शन भी लगा होता है। कई बार वो फ्रिक्शन भी पूछ लेते हैं, फ्रिक्शन पूछता तो फ्रिक्शन फिर हम ओरिजेंटल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करवाते। N2 किसके बराबर आना था फिर फ्रिक्शन के, N1 किसके बराबर आना था W के, वेट के, N1 किसके बराबर होना था W के, और N2 किसके बराबर होना था फ्रिक्शन के। तो N2 हमने निकाला वो नियरली 111 आया। अगर N1 की बात कर लेता प्यारे बच्चों तो वो कितना आता, वेट, वेट कितना है 500। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, ना समझ आए तो पूछ लियो। नेक्स्ट देखोगे, अब देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about horizontal axis। वो रोटेट कर रहा है, उसका मास दे रखा है और 0.5 मीटर उसकी रेडियस दे रखी है। सॉलिड सिलेंडर मतलब आप डिस्क भी मान सकते हो, दोनों सेम ट्रीट किए जाते हैं। ए मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट। मतलब एक रस्सी ले ली, मैं डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये मान लो आपका सिलेंडर है और वो स्ट्रिंग आपने इस पे लपेट रखी है, वन एंड इज ए फ्री, ये फ्री है, और दूसरा एंड इसके ऊपर लपेट रखा है, वो रस्सी है। समझ गए बात को, तो ये फ्री एंड है। तो फिर कहा टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो बोले कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन लेके आए, टेंशन कितनी डेवलप करवाई जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए अल्फा। तो कभी भी पूरे रोटेशनल चैप्टर में पुल्ली दे रखी हो, सिलेंडर दे रखा हो और बात टेंशन की चले ना, गांठ मार लो इस बात की, आई अल्फा बाय आर टेंशन का सीधा सा फार्मूला है। कितना ही भारी कितना ही हल्का क्वेश्चन कर लियो, टी इक्वल्स टू कितना होगा, आई अल्फा बाय आर के बराबर होगा। ये टेंशन है, क्या है ये टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, आई कितने के बराबर है, आई क्या है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इनटू में अल्फा, अल्फा कितना है 2, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो एसआई में बदलना तो जरूरी है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बदलना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में ये अल्फा आ गया डिवाइड बाई आर, ये आर हम कैपिटल लेके चले थे। तो एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, एक 2 से एक 2 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या आया प्यारे बच्चों, 2 रह गया, पाई रह गया, एम रह गया और आर रह गया। ये यहाँ से आपका आंसर आएगा। किसकी वैल्यू पुट करनी है 2, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू जानते हो पुट कर लोगे क्या 22/7, एम कितना है 50, आर कितना है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसको देख लियो, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी उसकी नियर बाई वैल्यू आए। ये होना है 3 पॉइंट समथिंग 3.14 इंटू 50, तो 50 150 के आसपास। तो बी वाला ऑप्शन आएगा आपका इसका। कर लोगे क्या प्यारे बच्चों। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे नेक्स्ट देखोगे क्या दिया गया, इसमें कहा ए टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन ए 5 kg व्हील। पहले उसको रब कर लेते हैं। एक टॉर्क दे रखा था 30 न्यूटन मीटर का, टाउ दे दिया, इज अप्लाइड ऑन ए 5 kg व्हील हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस। आई दे दिया, टॉर्क दे दिया, मास दे दिया, टाइम दे दिया। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो कितना एंगल कवर करेगा, ये प्यारे बच्चों हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल कवर मतलब वही थीटा चाहिए, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्र, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वहां से पुट कर दिया। अब बात किस चीज की रहेगी आपके पास, देखो a torque of this is applied on a 5 kg wheel whose moment of inertia this for 10 second, the angle covered by the wheel in 10 second। तो हमें अल्फा चाहिए, तो
क्या चाहिए प्यारे बच्चों, अल्फा। अब अल्फा कैसे लेके आओगे, सबको पता है आई किसके बराबर होता है, अरे याद है आई, या मतलब अगर आप कंपेयर करो तो आपको पता है टाउ किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, टाउ बाय आई, क्या आ जाएगा, टाउ बाय आई। और टाउ कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30, आई कितना दे रखा है 2, तो अल्फा कितना आया 15, कितने के बराबर आया 15। और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब साथ में ओमेगा नोट, वैसे इसमें मेंशन नहीं किया, ये रेस्ट से होता है स्टार्ट, तो ओमेगा नोट जब मेंशन नहीं है तो वो जीरो, वैसे तो मेंशन करना चाहिए था। अब रखो, और टी कितना दे रखा था 10 सेकंड, रख दो फॉर्मूले में, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट तो गया 1/2, अल्फा कितना है 15, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर वो होता है 100, तो इससे गया 50, तो 750, एंगल तो किस में होगा, रेडियन में, तो 750 आंसर देखो कहाँ है, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ये था नेक्स्ट। आगे देखो, ए वेरी थिन रिंग ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, इट्स रेडियस विल। इन्होंने कहा एक रिंग थी उसको रोटेट करवा दिया गया, तो बताओ उसकी रेडियस के साथ क्या होगा, क्या होगा उसकी रेडियस के साथ क्या होगा। तो आपको प्यारे बच्चों पता है जैसे ही रिंग रोटेट करेगी, क्या करेगी आपके पास से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। देखो जैसे ही रिंग रोटेट करती है, तो रोटेट मतलब एक तरह से हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ना, तो सर्कल में जब कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और क्या डायरेक्शन होती है उसकी, अरे भाई आप पंखा है, पंखे के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, कुछ भी एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया, और पंखे को रोटेट करवाओ, तो वो सिक्का जो उसके ऊपर रखा होगा दैट विल एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स, रेडियली आउटवर्ड फोर्स, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो बाहर की साइड जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही तो इसमें है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, ज्यादा चेंज नहीं आ पाता है, बट अगर आप जब बात ही ये आई है कि भाई चेंज है उसमें, देखो हमारे पास नन ऑफ दीज पे हम नहीं जा सकते, हम इस बात को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई वो चेंज नहीं आएगा, हम कहेंगे हाँ चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, कम चेंज आएगा कि ज्यादा आएगा वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बट चेंज तो आया ना। और चेंज क्या आया, इंक्रीज, तो ये ऑप्शन खत्म हुआ। तो बात आई कि सर चेंज डिपेंड ऑन द मटेरियल, ठीक है, चेंज डिपेंड अपॉन द मटेरियल, बट एक बात ये भी तो है ना कि वो चेंज है क्या, इंक्रीज, तो वो तो पहले ऑप्शन में आ ही लिया। अब वो ज्यादा चेंज होगा कि कम चेंज होगा, वो बात आती ना, तो फिर हम सी की तरफ जाते। डिक्रीज खत्म हुआ, नन ऑफ दीज खत्म हुआ, बचा था ए या सी, इंक्रीज होगा पक्का होगा, चेंज डिपेंड अपॉन द मटेरियल, डिपेंड करेगा, बट वो चेंज है क्या, इंक्रीज है। मटेरियल पे तो ये डिपेंड करता कि भी ज्यादा चेंज होगा कि कम चेंज होगा, कि बॉडी ज्यादा इलास्टिक है कि कम इलास्टिक है। तो रेडियस कितने अमाउंट में इंक्रीज होती, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता तो हम सी की तरफ जाते प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ ये ऑप्शन भी। नेक्स्ट देखोगे क्या दिया, इसमें दे रखा है बच्चों कि ए बैले डांसर डांसिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर इज स्पिनिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही तो स्पिन करते हैं, ये है, ठीक है, पहले ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूमने लग रही है शक्तिमान की तरह, ठीक है। अब मान लो उस दौरान इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I1, फिर उन्होंने कहा विद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा 1 दे भी दिया कि 20 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। व्हेन शी स्ट्रेचेज हर आर्म फुली, अब मतलब इसने क्या किया, हाथ खोल लिया ऐसे, स्टिल रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। अब मान लो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई I2। इफ I इज द इनिशियल, अच्छा जो I1 है ये I दे रखा है, तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर आएगा,
और ओमेगा 2 है 10 रेडियन पर सेकेंड। आपको पता है, देखो बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा ना, ये बात तो बचपन में भी पढ़ी है आप लोगों ने। क्या पढ़ी है? अगर हाथ स्ट्रेच कर लोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की। भी पहले ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, तो एक तो पार्टिकल यहां तक सिमिलित थे, अब पार्टिकल दूर तक गए हैं तो आर बढ़ेगा, और आर अगर इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, स्लो हो जाएगा। रुकने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम रहेगी कंजर्व्ड, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब एल किसके बराबर होता है? आई ओमेगा। तो आई टू ओमेगा टू किसके बराबर? आई वन ओमेगा वन। यहां से आई टू पूछा, क्या आ जाएगा? आई वन मतलब आई ओमेगा वन दे रखा था 20 डिवाइड बाई ओमेगा टू वो दे रखा था 10। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आंसर आया? 2i। है कोई ऐसा ऑप्शन? ए ऑप्शन था। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी हो सकती है, बट नीट में पक्की बात यही होती है एक ध्यान रखने की, दबाव नहीं लेना होता है। आप लोगों को सब कुछ आता है, सब कुछ, जब इतना टाइम दिया है तो द मेन थिंग इज कि उसको आप ध्यान से समझो। मैं पक्की बात आप लोगों को बता देता हूँ, पेपर बहुत आसान आएगा। बस आप कितने इजी हो के पेपर में बैठते हो वो आपकी ईज पे डिपेंड करेगा। तो ये जरूर ध्यान रखियो, छोटी छोटी बातें भी पूछी जाएंगी उसमें, और छोटी बातें पूछी जाती हैं तो आसान होती है, मुश्किल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ए कॉकरोच इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द रिम ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m। मतलब ये डिस्क दे रखी है और इस डिस्क के ऊपर कोई कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ठीक है। ये इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लग रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस इज आई एंड इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और रिंग खुद अपनी रिंग कह रहा हूँ, डिस्क खुद अपनी एक्सिस के अबाउट कैसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम खुद रिंग की लेके चलोगे तो वो कितनी है? आई ओमेगा। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग रहा है तो कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस एम वी आर। तो सिस्टम की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई इंटू ओमेगा, दैट इज फॉर द डिस्क, एंड एम वी आर फॉर द कॉकरोच। बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने एक को माइनस कर दिया उसमें से। तो अब एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगी? L2 इक्वल्स टू, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कितने के बराबर हो गया? आई डैश, और साथ में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा डैश। एम वी आर तो नहीं आएगा ना अब। तो अब देखो अगर मैं आई डैश की ही बात कर लेता, आई डैश क्या होना है? ये रिंग रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं बदलना है, वो कितने के बराबर है? आई, इसको आई डैश निकाल रहे हैं, आई प्लस, अब ये पार्टिकल रखा है मतलब कॉकरोच रखा है जिसका मास दे रखा है क्या हमारे पास? कॉकरोच का मास m है, तो डिस्टेंस कितनी होगी उसकी? ये बिल्कुल रिम पे दे रखा था, मैंने थोड़ा आगे बना दिया, तो r डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा? m r स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर हम रखते आई डैश मतलब आई प्लस एम आर स्क्वायर, और साथ में बाहर क्या है आपके पास? ओमेगा डैश, दैट इज L2। अब दोनों को बराबर रखोगे तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू में क्या प्यारे बच्चों? ओमेगा डैश किसके बराबर है? आई ओमेगा माइनस एम वी आर। यहाँ से ओमेगा डैश पूछा गया है तो निकाल सकते हो ओमेगा डैश को। ओमेगा डैश आता तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू आई ओमेगा माइनस एम वी आर डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये है आपके पास ओमेगा डैश की वैल्यू। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए बात को? पहली बात तो देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें देखनी थी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या था? कॉकरोच था, ये अपने मोशन में है, किस स्पीड से जाने लग रहा है? v स्पीड से मूव करने लग रहा है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगी? एम वी आर के बराबर। और अगर आप डिस्क की देखोगे तो डिस्क की क्या होगी? आई इंटू ओमेगा। दूसरी सिचुएशन में क्या था? ये रुक चुका है तो एम वी आर तो गया, तो अब डिस्क रोटेट कर रही है, उसके साथ ही ये मास भी है, ये मास है तो
डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहना है, बट ये मास भी तो अब कंसीडर होगा, उसका कितना है एम आर स्क्वेयर, तो आई प्लस एम आर स्क्वेयर। क्लियर हुई कि नहीं बात? देखो ये बच्चों, इसमें दिया टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब समझ गए होगे, ये डिस्क है, ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। एक डिस्क और है, ये भी इसके अबाउट रोटेट कर रही है। एक का नाम दिया गया है D1, एक का नाम दिया गया है D2। D1 का मास है 2 kg और D2 का मास है प्यारे बच्चों 4 kg। रेडियस इसकी दे रखी है 0.2 मीटर और दूसरी की रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। क्लियर है? हैज़ उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 50 रेडियन पर सेकेंड, इसकी ओमेगा 1 दे रखी है 50 रेडियन पर सेकेंड और इसकी इनिशियल दे रखी है दैट इक्वल्स टू 200 रेडियन पर सेकेंड। द टू डिस्क आर नाउ ब्रोट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया कि ये है, दूसरी भी यही रख दी गई। विद देयर एक्सिस कोइंसिडेंट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली डिस्क है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क को रखोगे तो बाहर से तो कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया आपने। बाहर से टॉर्क जब तक अप्लाई नहीं करते हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है? कांस्टेंट। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। बाद में क्या हो जाएगा? अगर आप बाद में देखोगे तो I1 प्लस I2 साथ में क्या आ जाएगा? अब दोनों तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से तो घूमेंगी और वो एंगुलर वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं उसमें? दैट इक्वल्स टू ओमेगा डैश। तो हम लोगों से ओमेगा डैश पूछा गया है, तो यहाँ से अगर आप ओमेगा डैश निकालते तो ओमेगा डैश क्या आना है? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। I1 क्या आएगा? एम आर स्क्वेयर, ओमेगा 1 50 दे रखा है, I2 एम आर स्क्वेयर से निकल जाएगा, रेडियस दे रखी, मास दे रखे, इसमें पुट कर दियो प्यारे बच्चों, आपका आंसर आएगा। मैच कर लियो, बी आएगा इसका आंसर। कर लोगे क्या? नेक्स्ट देखोगे, अब इसमें बोला गया है टू बॉडीज हैव मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i। मतलब I1 दिया गया है I के बराबर और प्यारे बच्चों I2 दिया है 2i के बराबर। इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, E1 बराबर E2, तो एंगुलर मोमेंटम की रेशियो बताओ। तो ये तो बड़ा आसान है, आप लोगों ने पढ़ी होगी ये बात। तो क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अरे याद है, पी स्क्र बाई 2m होता था। तो पी स्क्र की जगह क्या आ गया? एल स्क्र। 2m की जगह क्या आया था? आई। तो यहाँ से एल निकालते तो अंडर रूट 2i इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो L1 बाई L2। तो एक बात तो क्लियर हुई ना, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट आई के। भाई 2 कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो E बराबर था ना, इसलिए कांस्टेंट बोले मैंने। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई। तो L1 बाई L2 की जब बात चलेगी तो रूट I1 बाई I2 आएगा। I1 कितना है? I, और ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2, तो 1/√2। डी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ या ना हुआ? नेक्स्ट देखें, आइए देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि डोर 1.6 मीटर वाइड requires a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it। इनका एक डोर को बंद करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो 1 न्यूटन का है, और उसके फ्री एंड मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1.6 मीटर। मतलब कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको क्लोज करना है या ओपन करना है। तो फिर ये बोले कि द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड ए पॉइंट 0.4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। मतलब उसको खोलने या बंद करने के लिए कि फोर्स को ना आपको कॉर्नर पे नहीं लगाना, कॉर्नर की बजाय वो जहां से भी वो अपना गेट, वो मतलब समझ गए होगे, हिंज मतलब वो जहां से वो मतलब हैंडल लगा होता है उससे अपोजिट साइड जो है, तो वहां से 0.4 मीटर पे लगाना है। तो आपको पता है टॉर्क तो मिनिमम चाहिएगा ही ना, और टॉर्क यहाँ से निकालोगे तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1.6। तो यहाँ से टॉर्क आया 1.6 न्यूटन मीटर। तो अब फोर्स डिस्टेंस बदल दो, टॉर्क तो सेम लगाना पड़ेगा ना उसको ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो टाउ बाय वो डिस्टेंस मान लो आपके पास क्या होगी? R2। तो टाउ बाय R2, टाउ कितना था? 1.6, R2 कितना है? 0.4।
इसको सोल्व कर लियो, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 से 4 आ गया, तो 4 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई कि ना आई बात? तो ये अपने लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन थे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इनको जरूर ट्राई करना है। इनके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, तो उससे लगभग सा एक ट्रिक और मुझे इसमें लेके आनी थी, बट वो इस वीडियो में नहीं लेके आ पाए। तो अपने पास टोटल प्यारे बच्चों ये 4 टॉपिक में से एक टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। क्या है रोटेशनल काइनेमेटिक्स? तो पक्का ट्राई करना है इस पूरे टॉपिक को, इसकी पूरी एक असाइनमेंट दे देंगे, जिससे मान के चलियो कि आपका रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन तो पक्का है। कल हम करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं बल्कि कल करेंगे रोलिंग मोशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।